हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी तो प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा चल रही है। सो इस वीडियो में हम बिना टाइम वेस्ट के ये बात करेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन है कि अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या फिर इंटीरियर है तो क्या होता है। पोस्टीरियर है तो लड़का होता है, इंटीरियर है तो लड़की होती है। बट प्लेसेंटा का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये वीडियो में क्लियर कर दे रही हूँ आप लोगों को कि प्लेसेंटा जो होता है ना, वो एक ऐसी नाल जैसी चीज़ होती है जो बच्चे को पोषक देती है और बच्चे के वेस्ट प्रोडक्ट को मम्मी के थ्रू बाहर निकालती है। बाकी प्लेसेंटा का और दूसरा कोई काम नहीं है। वो एक पोस्टीरियर जो प्लेसेंटा होता है वो, और एक जो एंटीरियर प्लेसेंटा होता है, उसके दो अलग अलग मतलब होते हैं। जो पोस्टीरियर होता है वो आपके यूट्रस के पीछे साइड होता है, मतलब कि पहले वो पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है, फिर एंटीरियर होता है, मतलब जो बेबी होने वाला है उसको पीछे की तरफ से सपोर्ट देता है, और एंटीरियर में वो आगे की तरफ होता है। तो कौन सा प्लेसेंटा अच्छा होता है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। बाकी जेंडर प्रेडिक्शन में ये वीडियो में कुछ नहीं करने वाली कि प्लेसेंटा से बेबी बॉय या बेबी गर्ल होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एकदम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो ये वीडियो में मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो हम बात करेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा के बारे में। तो एंटीरियर प्लेसेंटा भी बहुत अच्छा होता है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा भी बहुत अच्छा होता है। प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है तो वो पीछे की तरफ से बच्चे के पीछे की साइड से रहता है, और एंटीरियर रहता है तो आगे की साइड से रहता है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये होती है कि अगर आपका एंटीरियर जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग प्लेसेंटा है तो थोड़े रिस्क की बात है। वहाँ पे डॉक्टर्स आप लोगों को बहुत सारी ऐसे एडवाइस देते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि लो लाइंग प्लेसेंटा में ना थोड़ा बच्चे को रिस्क होता है, क्योंकि वो पूरा बच्चे को कवर कर लेता है नीचे की तरफ से। तो वहाँ पे उसको पोषक नहीं मिलता है बराबर, ब्लड फ्लो नहीं होता है बराबर। बहुत कम लोगों का ऐसा प्लेसेंटा होगा जो लो लाइंग प्लेसेंटा होता रहेगा, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा रिस्की होता है। डॉक्टर्स की एडवाइस अगर आप फॉलो करो तो आप 20 हफ्ते तक आपको ये पता नहीं चलेगा, और अगर 20 हफ्ते तक आपने सर्वाइव कर लिया उसके बाद आपके चांसेस कम हो जाते हैं मिसकैरेज वगैरह के, तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर प्लेसेंटा नॉट लो लाइंग है तो वो इंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। तो आप लोगों को बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका प्लेसेंटा लो लाइन तो नहीं है, एंटीरियर या पोस्टीरियर, ये चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसको दोनों तरफ से बच्चे को पोषक मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे लो लाइन है तो थोड़ा आपको डॉक्टर किसी चीज़ के लिए रोकेंगे कि ज़्यादा वजन की चीज़ें मत उठाना, बच्चा नीचे की तरफ है एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे चीज़ें करने बोलेंगे, बेड रेस्ट वगैरह भी करने बोलते हैं, तो और मेडिसिन वगैरह भी देते हैं। वो प्लेसेंटा की पोजीशन हर ट्राइमेस्टर में, हर जब भी आप स्कैन कराओगे तो चेंज होती रहती है। तो मेरी जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो है एंटीरियर, नॉट लो लाइंग है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है मेरे लिए, मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने भी बहुत सारे रिसर्च की और डॉक्टर्स को पूछा तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पोस्टीरियर हो या एंटीरियर हो, कोई भी प्लेसेंटा हो चलेगा, लेकिन नॉट लो लाइंग नहीं होना चाहिए, यानी प्लेसेंटा प्रीसीविया नहीं होना चाहिए, जो कि थोड़ा रिस्की होता है। यहाँ पे अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर या एंटीरियर है तो डिलीवरी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा है तो डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे सी सेक्शन हो सकता है, बाकी प्री मैच्योर डिलीवरी होने के भी चांसेस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं प्लेसेंटा जब लो लाइन होता है तो। बाकी प्लेसेंटा कोई भी हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं होता है। सो आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का टेंशन छोड़ दीजिए, जो भी पोजीशन में रहेगा वो डॉक्टर्स आपको बराबर एडवाइस दे देंगे कि क्या अच्छा है क्या नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ उनको थोड़ा टेंशन हो जाता है जिनका प्लेसेंटा लो लाइंग है, तो उनके लिए थोड़े से क्योर भी करने हो जाते हैं। जैसे कि आपको वो तीसरे तिमाही में आके चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने दूसरी तिमाही में ध्यान रखा कि आप जब सो रहे हो तो बाई तरफ सो, और आपके पैर के बीच में कम से कम 2 तकिया रख के ज़रूर सो, तो उससे प्लेसेंटा की पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। तीसरी तिमाही आते आते आपका प्लेसेंटा नॉट लो लाइन में भी चला जाता है, एंटीरियर या पोस्टीरियर हो, कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता है। बस नॉट लो लाइन और लो लाइन में बहुत फ़र्क होता है, तो ये चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आप अपनी रिपोर्ट जब भी 5th मंथ की रिपोर्ट कराती हो
तो वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लेवल 2 की अल्ट्रासाउंड होती है उसमें आप लोगों को ये रिपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो बेबी का स्टमक बना है कि नहीं वो, और एक आपका प्लेसेंटा कौन सी पोजीशन में, तो आपको क्या क्या क्योर करना है, क्या क्या चीज़ें बरतानी है, वो सब चीज़ें करनी है। सोने के तरीके से भी प्लेसेंटा चेंज हो जाता है, तो आप अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर में सोने का जो तरीका है वो आपका बदल दीजिए। स्ट्रेट मत सोइए, पीठ के बल मत सोइए, दाया बाई बगल सोइए और पैर के नीचे 2 तकिया रखिए। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को आती है पसंद तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।